देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। समंदर में टकराव की आशंका अति पर पहुंच चुकी है। हजारों की तादाद में चाइनीज आर्मी पूरी तैयारी के साथ साउथ चाइना सी में उतर चुकी है। ये ताइवान बॉर्डर पर एक्सरसाइज की तैयारी में है। हालांकि ताइवान की खुफिया रिपोर्ट की माने तो चाइनीज आर्मी वॉर एक्सरसाइज के बहाने ताइवान के द्वीप पर कब्जा करने के फिराक में है। लिहाजा ताइवान ने भी अपने कमांडो को PLA के सामने खड़ा कर दिया है। ताइवान को सपोर्ट कर रहे अमेरिका भी हर एक्शन पर नजर बनाए हुए है। आशंका अगर खूनी हकीकत में तब्दील हो गई तो कुछ यूं मिसाइलें दागी जाएंगी, समंदर में कुछ यूं अग्निबाण बरसेंगे। बारूदों का बेहिसाब विस्फोट होगा, डायनामाइट फटेगा, खारे पानी से प्रहार होगा, ऊपर अंबर से भी वार होगा। पहली बार वो हो सकता है खारे पानी में जो कल्पनाओं से कहीं ज्यादा महाविनाशक हो। महाविनाश की पटकथा लिखी जा रही है महासागर में। जिद्दी जिनपिंग विध्वंसक नतीजों से परे अपने पुरखों की विस्तारवादी नीति को बारूद के दम पर नया आयाम देने के लिए बेकरार हैं, तो अस्तित्व बचाने के लिए ताइवान भी जोरदार पलटवार के लिए तैयार है और हर एक्शन पर नजर अमेरिका की भी है और ऑस्ट्रेलिया की भी। चीन का वार, ताइवान तैयार, तय वर्ल्ड वॉर। तनाव @समंदर, साउथ चाइना सी वॉर सेंटर। बॉर्डर पर मिसाइल, ड्रैगन का फुल एंड फाइनल। साउथ चाइना सी में ताइवान बॉर्डर पर दगाबाज ड्रैगन ने अपनी पूरी पलटन उतार दी है फौजियों की, और चीन की इस मंशा से वाकिफ ताइवान ने भी अपने जांबाजों को तैनात कर दिया है। ऐसे में जाहिर सी बात है कि दोनों देशों के बीच युद्ध के हालात काफी ज्यादा बन गए। यूं तो युद्धाभ्यास के नाम पर फौजियों को समंदर में उतारता है। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी हैनान द्वीप पर बड़े पैमाने पर ट्रेनिंग एक्सरसाइज की प्लानिंग कर रही है। इसके लिए हजारों सैनिकों को समंदर में उतार दिया गया है। चाइनीज आर्मी के दक्षिण कमांड थिएटर के डायरेक्शन में यह युद्धाभ्यास होने वाला है। चीन के मिलावटी मंसूबे का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि इस युद्धाभ्यास में बड़े पैमाने पर मरीन कमांडो, लैंडिंग शिप, होवरक्राफ्ट और जरूरत से ज्यादा सैन्य हेलीकॉप्टर शामिल होंगे। ताइवान और चीन में तनातनी अपने चरम पर है। ऐसे में ताइवान की खुफिया एजेंसी को पता चला कि चीन युद्धाभ्यास की आड़ में ताइवान पर हमला करने की योजना बना रहा है। वो जो कि पीठ पर छुरा भोंकने के लिए कुख्यात रहा है, वो ताइवान पर कब्जा करने की फिराक में है। खुफिया जानकारी के मुताबिक चीन ताइवान नियंत्रित द्वीपों पर कब्जे की कोशिश करेगा। लिहाजा आत्मविश्वास और अटल इरादों के दम पर छोटा सा मुल्क ताइवान समंदर से आसमान तक चीन को माकूल जवाब देने के लिए तैयार है। खारे पानी में चीन की चिंधियां उड़ाने के लिए ताइवान ने भी लगभग 200 मरीन कमांडोज की एक कंपनी को उतारा है। ताइवान ने अपने कमांडोज को प्रतास द्वीप पर भेजा है, जबकि चाइनीज आर्मी डोंगसा द्वीप पर है। अब जरा उस प्रतास द्वीप के बारे में जानिए जिस पर ड्रैगन की नापाक नजर है। प्रतास द्वीप 2 समुद्री तट और 2 प्रवाल भित्तियों यानी कोरल रीफ से मिलकर बना है। यह द्वीप ताइवान के दक्षिणी तटीय शहर काओशुंग से लगभग 445 किलोमीटर और चीन की मेनलैंड से 300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस क्षेत्र को इसकी मूंगा भित्तियों और समुद्री शैवाल पारिस्थितिकी तंत्र के कारण एक राष्ट्रीय उद्यान नामित किया गया है।
यहां स्थायी तौर पर मानव आबादी नहीं रहती, लेकिन इस पर चीन ने कब्जा करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। दरअसल ताइवान और चीन दोनों देशों के बीच में अदावत काफी पुरानी है, माओ त्से तुंग के जमाने से। साल 1949 में माओ त्से तुंग के नेतृत्व में कम्युनिस्ट पार्टी ने चियांग काई शेक के नेतृत्व वाली कुओमिंतांग सरकार का तख्ता पलट कर दिया था और उसके बाद चियांग काई शेक ने जाकर ताइवान द्वीप में अपनी सरकार का गठन किया। उस समय चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के पास मजबूत नौसेना नहीं थी, इसीलिए चीन समुद्र पार करके इस छोटे से द्वीप पर अपना अधिकार नहीं कर पाया। लेकिन तभी से चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता, जबकि ताइवान खुद को अलग देश मानता है। ताइवान को चीन में मिलाने के लिए ड्रैगन ने पूरी ताकत झोंक दी है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी इसके लिए सेना के इस्तेमाल पर भी जोर देती आई है, लेकिन पहली बार स्थिति बेहद तनावपूर्ण हो चुकी है। ताइवान के पास अपनी खुद की भी सेना है और उसे अब खुलेआम अमेरिका का समर्थन भी मिल रहा है। लिहाजा अब तक दबा रहता आया ताइवान अड़ चुका है। यही बात चीन को अखर रही है। हालांकि दुनिया जानती है कि अगर ताइवान और चीन में टकराव हुआ तो बीच में अमेरिका जरूर आएगा, और अगर अमेरिका आएगा तो विश्व युद्ध के सेंटर में यह समंदर तब्दील हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।